हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है खुशियाँ। अरे वाह भाभी, आपकी घड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी है? अपने भाभी के हाथ में एक सुंदर सी घड़ी देखकर ननद आरती ने पूछा। खरीदी नहीं है, मेरे भाई ने दी है मुझे। महंगी वाली है, पूरे 32,000 की है ना खूबसूरत? वह क्या है ना, मेरे भाई को सस्ती चीज़ पसंद नहीं आती है, इसीलिए अगर गिफ्ट भी देता है ना तो एकदम चौकस बढ़िया देता है। इतराते हुए तनु ने कहा और हाथ मटकाते हुए अपने कमरे में चली गई, मानो अपनी महंगी घड़ी को बार बार ननद आरती को दिखा रही हो। आरती मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत सवाल पूछ बैठी। भाभी का तो हमेशा से यही है, मायके से महंगे उपहार लाती और यहाँ पर उनका रूप झाड़ती। मायके से तो हमेशा लेकर आती है, कभी हम नंदों को भी ऐसे उपहार दे तब तो पता चले। खैर, मैं भी कहाँ इनसे अपनी बराबरी करने चली हूँ। यह तो अमीर माँ बाप की लाडली बेटी है, माता पिता के साथ साथ भाई भी खूब पैसे लुटाता है इन पर, वैसे भी इकलौती जो हैं। और यहाँ पर हम 4 बहनों में और कमाने वाला अकेला भाई है। वह घर परिवार देखेगा या फिर हम बहनों पर पैसे लुटाएगा। आरती मन ही मन यह सब कुछ सोच रही थी और ना चाहते हुए भी आज उसकी आंखें छलक पड़ी। आखिर क्यों तनु हर बार अपने मायके की इतनी बड़ाई करती है कि आज उसकी आंखों से अपने मायके के संपन्न ना होने का दुख छलक पड़ा। क्या हुआ आरती, तेरी आंखें क्यों भीग गई? अपनी भाभी की बातें सुनकर तुझे भी दुख हो रहा है ना, कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, वह इस लायक ही नहीं। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है, तुम तो पूरा घर चला रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है मुझे। बात को संभालते हुए आरती ने कहा, हाँ लेकिन अपनी भाभी से तो है ना, उसका यूं बार बार अपने मायके से उपहार लेकर आना तुझे भी बहुत गलत लगता है। मैं उसे समझा भी चुका हूँ, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है, और उपहार लेने के बाद यूं इतराना तो और भी गलत है। मुझे खुद ऐसा लगता है मानो अपने मायके से मिले उपहार दिखाकर वह मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन अब उसे यह समझाना ही होगा कि हमारी जितनी हैसियत है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, और साथ साथ यह भी कि अगर तुम्हें उपहार मिल रहे हैं तो देना भी तुम्हारा फर्ज है। इतना कहकर आनंद ऑफिस चला गया और आरती कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद शाम के समय आनंद के ऑफिस से घर लौटते ही तनु ने आनंद से कहा, आनंद सुनो, वो मैं कह रही थी ना कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो कल का प्लान हुआ है, प्लीज़ मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो ना। अरे तनु, पहले बताना था ना, मंथ एंड चल रहा है और अब तो पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है पैसे तो होना चाहिए। यह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे देना नहीं चाहते? गुस्सा दिखाते हुए तनु ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ तन्नू, चाहे तो तुम चेक कर लो, वो इस बार 4 बहनों को मैंने छोटे छोटे गोल्ड के पेंडल दिए हैं, तो उसमें लगभग 60,000 खर्च हो गए। अब एक पेंडल कम से कम 15,000 का तो आएगा ना। क्या तुमने गोल्ड के पेंडल गिफ्ट दिए हैं? हे भगवान, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतने महंगे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? 4 बहनें हैं तुम्हारी, अगर यूं ही लुटाते रहे ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम। वैसे भी सारा घर का खर्चा तो चलाते हो ना, उस पर यूं गिफ्ट देना क्या ज़रूरी है? तन्नू ने गुस्से में कहा, अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, गिफ्ट ही तो दिया है। तुम भी तो लेकर आती हो अपने भाई से गिफ्ट, अब मैंने दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तन्नू के गुस्से को अनदेखा करके मुस्कुराते हुए आनंद ने कहा, मेरी बात अलग है, मेरा भाई है, अपनी मर्जी से मुझे देता है, तुम्हारी और उसकी बराबरी मत करो। पर तुम्हें तो देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब अगले महीने गोलू के स्कूल का भी खर्चा है, वो भी तो इसी महीने एडजस्ट करना था ना। तो अब क्या अपनी बहनों के चक्कर में उसे स्कूल में नहीं डालोगे? 1 मिनट तनु, पहले मेरी बात सुनो। जब तुम अपने भाई से उपहार लेकर आती हो तो तुम भी तो शान से सबको दिखाती हो ना,
कि मेरे भाई ने गिफ्ट दिया है, बड़ा महंगा है, तो क्या मैं यह मौका अपनी बहन को नहीं दे सकता? जब तुम गिफ्ट ले सकती हो तो गिफ्ट देना भी तो सीखो ना। और रही बात खर्चों की, तो वह तो होते ही रहते हैं। तुम्हारी पार्टी और पार्लर के खर्चे अगर बंद हो गए ना, तो भी बहुत पैसे बच जाएंगे। इतना सुनना था कि तन्नू आग बबूला हो गई। अगर फिर भी आनंद ने अपनी बात कहना जारी रखा, देखो तन्नू, समझने की कोशिश करो। माना कि तुम्हारे भैया तुम्हें महंगे महंगे उपहार दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी बिना कुछ सोचे समझे उनसे उपहार ले लो। आखिर उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपनी जिम्मेदारियां और खर्चे हैं। इसलिए बार बार इस तरीके से उनसे उपहार लेना और फिर उस पर इतराना यह बहुत गलत बात है। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस तरह आज मैंने अपनी बहनों के महंगे उपहार दिए तो मेरा बजट गड़बड़ा रहा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया और भाभी का बजट भी गड़बड़ा रहा होगा। और मान लो अगर नहीं भी गड़बड़ा रहा है, तो जिस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है, उस तरह हो सकता है तुम्हारी भाभी को भी बुरा लगे, और यह ही छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों में दरार ला सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते तुम यह समझ जाओ कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। मायके के पैसों पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। आज तक तुम सिर्फ उपहार लेती आई थी, और आज जब तुम्हें देने की बारी आई, तुम्हें समझ में आया कि किस तरीके से संतुलन बिगड़ता है। हालांकि तुम्हारे भैया भाभी को शायद कोई दिक्कत ना होती होगी, लेकिन अगर तुम्हारी देखा देखी मेरी बहनें भी महंगे उपहार की मांग कर बैठी ना, तो इस घर का संतुलन जरूर बिगड़ जाएगा और रिश्तों में दरार आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि महंगे उपहार ना बटोरकर खुशियाँ के पल बटोरना शुरू करो, क्योंकि सामान चाहे कितना भी महंगा हो, एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन अपनों के साथ बिताए हुए खुशियों का पल मरते दम तक हमारे साथ रहता है। तुम सही कह रहे हो आनंद, भैया से इस तरह महंगे उपहार लेकर उन पर इतराना यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे महंगे उपहार नहीं बल्कि खुशियाँ बटोरनी चाहिए थी, लेकिन वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर तन्नू ने भीगी हुई आंखों से आनंद को गले लगा लिया। शायद अब वह समझ चुकी थी कि जितना आसान लेना है उतना ही मुश्किल देना, और यह बात समझने के लिए आनंद ने बिल्कुल सही तीर फेंका था और वह निशाने पर भी लग चुका था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।